बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैनल YT उर्दू में खुशामदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। दोस्तों, अगर तो आप दिरलिस इर्तुरुल सीरीज देख रहे हैं तो आपको यह मालूम होगा कि उसके अंदर जितने भी हीरोज को दिखाया गया है उनका कोई ना कोई पीरो मुर्शिद जरूर होता है। जैसे कि इर्तुरुल गाजी ने इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी रूहानी तालीम हासिल की और उनके फैज से दुनिया में अपना मकाम बना लिया। इसी तरह बाकी जो उनका बेटा था उस्मान, उनके भी एक शेख थे जिनसे वो अपनी रूहानी तालीम हासिल करते थे और यूं उनके इल्म से फैज़याब होकर वो अपना मकाम बना बैठे थे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो तुर्की के अभी के सदर हैं रजब तैयब उर्दवान, उनके रूहानी पीरो मुर्शिद कौन हैं और उनकी शख्सियत कैसी है, उनका क्या तारुफ है? अगर आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जो तैयब उर्दवान हैं उनके जो पीरो मुर्शिद हैं उनका नाम है शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह। और अक्सर जो रजब तैयब उर्दवान हैं उनको देखा गया है कि वो शेख महमूद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात भी करते हैं और उनसे मिलने भी बहुत ज्यादा मर्तबा जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि शेख मोहम्मद आफंदी हैं कौन। तो बात कुछ यूं है कि 1857 ईस्वी की जंग आजादी के बाद जब एक शहर की छत्ता मस्जिद में दरसगाह का कयाम अमल आया तो उसके पहले उस्ताद थे मुल्ला महमूद और पहले शागिर्द थे महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह। तारीख बताती है कि अनार के दरख्त के तले एक उस्ताद अपने शागिर्द को उलूम के ऐसे जाम पिलाता चला गया कि जिसने एक नई रूह फूंक दी। तुर्की में जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया तो कुछ उलमा ने छुप छुपा कर और दरख्तों के नीचे देहातों और गांव में वहां के बच्चों को दीनी तालीम देना शुरू कर दी। जब वहां के लोग फौज को आते हुए देखते तो फौरन बच्चे खेती बाड़ी में मशगूल हो जाते थे और यूं महसूस होता था कि ये बच्चे कोई तालीम नहीं हासिल कर रहे। इन तालिब इल्मों में शेख मोहम्मद आफंदी नक्शबंदी भी शामिल थे। जिस तरह से उन्होंने दीनी तालीम हासिल की है इस पर उनको खिराजे तहसीन बनता है। फिर अपने गांव में दीनी सिलसिला जारी रखने के जुर्म दो में खिलाफा को शहीद कर दिया गया। फिर वहां से शहर का रुख किया और वहां एक कदीम मस्जिद थी। हजरत मौलाना महमूद आफंदी नक्शबंदी वहां पर रहने लगे और 40 साल तक दर्स देते रहे। तकरीबन 18 साल तक उनके पीछे कोई नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं था। 18 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग आने लगे और हजरत जी से फैज़याब होते गए। अब इसी मस्जिद में जब अजान होती है तो ज़ौक ज़ौक लोग इसी मस्जिद में नमाज के लिए आते हैं। ये उन बुजुर्गों की मेहनत है। हजरत जी की जिंदगी का जब मैंने बजाते खुद मुताला किया तो एक अजीब वाकया मेरी आंखों के सामने से गुजरा। तुर्की से जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया तो वो वहां के बानी कमाल अतातुर्क ने अरबी कुतब और दीनी उलूम पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तो हजरत मौलाना शेख महमूद आफंदी नक्शबंदी ने अपने तुलबा को उंगलियों के इशारों पर सिर्फ और सिर्फ नहव के गिरदान पढ़ाए, हज और नमाज के मसले भी हाथों के इशारों पर समझाए। अल्लाह ताला ने उनके हाथों पर मुकम्मल दीनी निसाब रखा था। अब तो वहां बेहतरीन नमूने से दीनी तालीम पढ़ाई जाती है। शेख महमूद आफंदी का जो अकीदा है वही अल हाफिज रजब तैयब उर्दवान का भी है। शेख महमूद आफंदी का अकीदा वही है जो मौलाना कासिम नातवी रहमतुल्लाह अलैह का है। शेख आफंदी, जिन्होंने हजरत मौलाना कासिम नातवी रहमतुल्लाह अलैह को 14वीं सदी का मुजद्दिद कहा, जिन्होंने 18 जिल्दों में तुर्किश तफसीर रूहुल फुरकान लिखी और उसकी चौथी जिल्द के सफा नंबर 724 पर मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना ज़करिया कांधुलवी को इमाम, मुहद्दिस और अलामा लिखा। 2013 में शेखुल इस्लाम शेख महमूद आफंदी को इमाम मोहम्मद कासिम नातवी रहमतुल्लाह अलैह अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, ये हैं वो पीर मुर्शिद जो रजब तैयब उर्दवान को सही रास्ते पर गामजन किए हुए हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब
اور شیئر ضرور کیجیے گا۔